नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। पूर्णिया में रंगभूमि मैदान से राहुल गांधी अभी निकले हैं। उनकी रैली खत्म हुई है। लाखों लोग आए थे, बहुत भीड़ थी। लेफ्ट, कांग्रेस, आरजेडी सबके कार्यकर्ता आए थे। इंडिया गठबंधन ने अपनी एक तरह से ताकत का प्रदर्शन किया है इस रंगभूमि मैदान में। पूर्णिया एक ऐतिहासिक धरती रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो रैली में आए थे, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि राहुल गांधी ने जो आज न्याय की बात की, आर्थिक न्याय की बात की, सामाजिक न्याय की बात की, महंगाई, बेरोजगारी की बात की, उस पर लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने बार बार ये अपील की कि आप अगर यहाँ आए हैं तो जो कहा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, जो आप समझ रहे हैं, उसे लोगों तक ले जाइए, बिहार में घर घर तक ले जाइए। तो जो ये अपील है, जो न्याय यात्रा है, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। और जिस तरीके से पब्लिक आई है, जाहिर है कि उसका एक बड़ा असर है। अररिया में काफ़ी भीड़ उभरी थी जब राहुल गांधी रोड शो कर रहे थे। किशनगंज में काफ़ी भीड़ थी। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम पूरन दास है। पूरन दास, क्या करते हैं आप? किसान है। किसान है। राहुल गांधी ने आज जो आर्थिक न्याय की बात की, उसको आप कैसे देख रहे हैं? हित में है आपके? क्योंकि उन्होंने मखाने की बात की, तो आप बताइए कि एक किसान के तौर पर आप क्या सोचते हैं? ये सबसे बड़ा ये है कि जो इलाका जो है ये आपका कोसी और सीमांचल, क्योंकि ये लो लैंड एरिया है, यहाँ बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है। तो एक दो खेती यहाँ पर आया, एक मकई का और एक मखाना का। तो ये जो अभी राहुल गांधी जी जो भाषण में बता रहे थे, जो उचित दाम किसान को मिलना चाहिए, जो बता रहे थे घंटों किसान मखाना में पानी खाद दे करके जो उचित दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो यह सबसे बड़ा किसान के लिए दुर्भाग्य है कि इतना मेहनत और लागत करने के बाद भी उनको जो उचित दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिला। उनका जो कहना था कि आर्थिक जो ये है, तो किसानों को अगर उचित दाम मिले तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। अब जैसे कि अमेरिका यहाँ से जाता है, एक्सपोर्ट होकर के जाता है, वहाँ 15,000 रुपया केजी, लेकिन यहाँ किसान को मिलता है 250 रुपया केजी। तो ये कितना बड़ा ये है। तो इनका राहुल गांधी जी का जो सबसे बड़ा उनको हम ये कहना चाहते हैं कि जो बताए कि आर्थिक इकोनॉमी जब बढ़ेगा तो आज़ादी आएगा, बेरोजगारी दूर होगा। इसके लिए किसान को उचित दाम मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। अब ये सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है। ये किसान से लेकर के पूंजीपतियों को बेचता है, पूंजीपति पैसा डायरेक्ट कमाता है, किसान को मिलता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा ये है राहुल गांधी जी का। क्या ये बात किसान को पता है कि वो जो उपजाता है वो अमेरिका में उसका दाम 15 लाख रुपया मिल सकता है, यहाँ पर 2,500 मिलता है? क्या ये बिहार के किसान को मालूम? 15,000 नहीं, किसान को तो मालूम है, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसको एक डायरेक्ट जो मार्केट मिलना चाहिए। डायरेक्ट किसान यहाँ से जिस तरह के अभी शाही लीची मुजफ्फरपुर से अब डायरेक्ट होने लगा, तो किसान को डायरेक्ट पैसा आने लगा, वैसा व्यवस्था सरकार करेगी तो निश्चित रूप से किसानों का हालात सुधरेगा। नीतीश कुमार के जाने के बाद और राहुल गांधी की जो आज की रैली है, उसे कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जनतंत्र का। नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा सरकार चला रहे थे, मिलकर के गठबंधन की सरकार थी। अभी आपने 2 लाख टीचर का बहाली हुआ, लोगों को एक आशा जगा था कि भाई हम पढ़ लिख करके हमको भी जॉब मिलेगा। और सबसे बड़ा बात है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन राहुल जी नीतीश कुमार जी किनके दबाव में, किस कारण बस वो एक बैग पलटी मार दी है। इतनी अच्छी सरकार चल रही थी बिहार में, और एक बैग किस दबाव में गए तो नीतीश कुमार जी बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जनतंत्र का, जो लोगों ने उम्मीद के साथ उनको सरकार बना था और लोगों को विश्वास जगा था बेरोजगारों को कि इसके राज्य में अभी जो 2 लाख टीचर का और सारा सेक्टर में बहाली आ रहा था, तो उम्मीद जगा था। लेकिन नीतीश जी का पलटी मारने से बिहार के लोग बहुत निराश हैं, बहुत आक्रोशित हैं। आने वाला चुनाव में निश्चित रूप से जेडीयू का सफाया हो जाएगा बिहार में। ये तो विश्वास। आपने एक टर्म यूज किया कि नीतीश कुमार अच्छी सरकार चला रहे थे, बीजेपी के साथ भी तो थे। क्या ये आप लोगों कांग्रेस या आरजेडी के साथ आने के बाद बदलाव आया या फिर? नहीं सर, हम आपको बता दें कि पहले जो उनकी सरकार थी, तो देखिए वो जो उम्मीद, जो दिल्ली में भी सरकार था एनडीए का, बिहार में भी था, लेकिन वैसा जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। ना जॉब हुआ था और न जो और भी होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो 2 लाख टीचर का बहाली फटाफट होने लगा हर सेक्टर में। आपका कोरोना के बाद आपका जो स्वास्थ्य सेक्टर में भी बहुत सारा बहाली हुआ, एनएम का, जीएनएम का, बीएससी नर्सिंग। तो लोगों को उम्मीद जगह था कि इस सरकार में हमको जॉब मिल रहा है, खुशी आया था। लेकिन ये अचानक नीतीश कुमार जी जो पलटी मारे, इससे बिहार के लोग बहुत, खास करके युवा वर्ग बहुत निराश है। युवाओं में क्यों निराशा है? निराशा ये इसलिए कि सबसे बड़ा सर ये जो बिहार अपना जो इलाका है, इसमें जो
क्या बोला जाए, बाढ़ और सुखार दो ये आता है। तो यहाँ का जो सबसे ज्यादा खेती किसानी पर लोग निर्भर है, तो खेती किसानी भी लोगों का चौपट होता है। तो युवा जो है, जिनका जो पढ़ लिख करके बेरोजगार है, काम धंधा नहीं है, तो एक उम्मीद जो भी बना था, अभी जो सरकार महागठबंधन में, नीतीश कुमार जी के जाने से बहुत लोग निराश हुआ, आक्रोशित भी है। एक सवाल ये बताइए कि जो आज की रैली थी उसमें बिहार कांग्रेस के नेताओं की जो है काफ़ी मेहनत दिख रही है। सीमांचल के एरिया में तो काफ़ी जो है एक तरीके से रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसका असर चुनावी तौर पर कैसे देख रहे हैं आप लोग, होगा असर? देखिए, ये सीमांचल की धरती है, यहाँ पे कांग्रेस का पूर्वजों से कांग्रेस का जो यहाँ पे ये रहा है, एक अपना साठ गांठ और एक जनता के बीच में एक मोहब्बत जो होता है कांग्रेस के प्रति, वो बहुत ज़्यादा है। और आने वाले चुनाव में जिस तरह से भी कस्बा से विधायक हमारे कांग्रेस के हैं, अमौर से विधायक थे लेकिन कुछ साजिश के तहत वहाँ ये हो गए। पूर्णिया में हमारा कांग्रेस का बहुत बड़े दाता लोग हैं, तो है कांग्रेस आने वाले चुनाव में, खास करके यहाँ पूर्णिया लोकसभा में हम लोग पूरा दम खम के साथ अपना ये शक्ति प्रदर्शन कर ही दिए हैं आज, और आने वाले चुनाव में हम लोग पूरी मेहनत के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। इंडिया अलायंस जो है कितना मजबूत है नीतीश के जाने के बाद? हम लोग मजबूत उतना ही हैं जितना पहले थे। नीतीश कुमार साजिश के तहत गए हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि हमारे ऊपर जो है ईडी सीबीआई का जो शिकंजा कसेगा, इसलिए हम उससे पहले अपना रास्ता देख ले, क्योंकि केंद्र में जिसकी सरकार होती है वो अपना दबाव क्षेत्रीय पार्टी पर हमेशा देते आते हैं। तो उसी का नतीजा है ये। जिस तरह से अभी आप देख लीजिए, तेजस्वी जी को आना था यहाँ, उनको सीबीआई ईडी जो है वो अभी बैठा के रखे हुए हैं सुबह 8 बजे से लेकर। अभी आप झारखंड देख लीजिए, झारखंड में वहाँ के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन साहब, उनको उन पे समन भेजा गया है। तो ये केंद्र सरकार की साजिश है, साजिश के तहत डर से डराए हुए हैं। इसी के तहत जो है समझ लीजिए कि आप पलटी मारे नीतीश कुमार जी। 2024 में जो बीजेपी एक तरीके से प्ले करना चाह रही है राम मंदिर का मुद्दा, वो लगता है कि बिहार में कामयाब होगा? देखिए, ये तो एक वो नशा होता है ना, वो चरस का नशा जो बोलते हैं आप उसको, जनता के बीच वही दे रहे हैं वो। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझ गई है। जिसको राजनीतिकरण करना चाहिए था वो राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं, जिसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए था वो राजनीतिकरण कर रहे हैं। जिस तरह संसद भवन का उद्घाटन हुआ, वहाँ पर राजनीतिकरण होना चाहिए था। वहाँ पे आदिवासी समुदाय की हमारी महामहिम मुर्मू जी थी, उनको आना चाहिए था। राम मंदिर में जो आना चाहिए था वो साधु संत महात्माओं को आना चाहिए था, वो कर रहे हैं। तो ये जो है एक साजिश है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता और देश की जनता मूर्ख नहीं है। अब कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राम को तो हर घर में पूजा जाता है ना। वो तो राम तो पूजने की चीज है, राम आस्था का विषय है। आस्था जिसके पास रहेगा वो पूजेगा ही। हम लोग उनका नाम सम्मान से लेते हैं। हम मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उनका नाम सम्मान से लेते हैं। नाम तो सम्मान से ही लेना है। क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग राम के नाम पर चंदा दे सकते हैं वो राम के नाम पर वोट भी दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम भी देते हैं। अब राम मंदिर में, हमारे गांव में अगर राम मंदिर कहीं बनता है तो हम लोग चंदा देते हैं, तो वहाँ जाके सहयोग करते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। वो चंदा देना और वोट देना दोनों में बहुत फर्क है। एक चंदा देना आस्था का विषय है, वोट देना देश का भविष्य का बात है। इधर आइए, बोलिएगा, आइए आइए इधर आइए। आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर पूजा है बिहार में? ना, राम मंदिर जो है बनाया गया, क्या किया। वहाँ राम मंदिर ना होकर अगर हॉस्पिटल होता ना और ज्यादा अच्छा होता। आप आर्मी से हैं क्या? नहीं, यहाँ कैब जो है हमारा बेटा का है। अच्छा। अग्निवीर स्कीम को लेकर भी यहाँ पर लोग आए थे, वो लोग शिकायतें कर रहे थे। आप चूंकि आर्मी के परिवार से हैं, ताल्लुक रखते हैं, आपको क्या लगता है? करते हैं। अब देखिए, कोई भी जवान जाता है 4 साल में तो समझने में लग जाता है उसको, वो रिटायर कर जाएगा तो उस पर तो कुछ टूटेगा ना। कम से कम उसका जो है 20 साल 25 साल होना चाहिए। 2-3 अग्निवीर के शहादत की खबरें आई थी। आपको लगता है कि 4 साल पर्याप्त नहीं है ट्रेनिंग के लिए और सर्विस के लिए? एकदम पर्याप्त नहीं है। उसको समझने में लग जाता है 3 साल 2 साल 3 साल। ये आपका हरा गमछा जो है, क्या ये आरजेडी की निशानी? नहीं, आरजेडी का निशानी नहीं है। मुंह हाथ पोंछने के लिए रखे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर लोग आए हुए थे तो मुझे लगा कि नहीं, आरजेडी आए हैं, बहुत अच्छा किए हैं कि समर्थन है।
हाँ, आगे उसका भी भविष्य बनेगा, इसका भी भविष्य बनेगा। मुद्दा क्या होगा 2024 में? 2024 में देखिए मुद्दा एक ही होगा, सरकार तो मतलब आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिला के बना लेगी। आपको लग रहा है? हाँ, एकदम श्योरली लग रही है। आज हम बोल के जा रहे हैं और देखिएगा वही होगा। उन्होंने आर्थिक अन्याय की बात की और जिस तरीके से ज्यादातर चीजें जो है आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों के हाथ में जा रही हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, रोड हो, ट्रांसपोर्ट हो, रेलवे हो, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार कैसे चल रही है? ये तो गुंडागिर्दों की सरकार है जो अभी मोदी जी चला रहे इधर हैं। देखिए जरा। अंबानी अडानी की सरकार है ये, पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों का कोई सरकार नहीं है ये। अगर सरकार होती तो गरीब के लिए, युवा के लिए, किसान के लिए कोई रोजगार लाते, किसान के लिए कुछ रेट बढ़ाते। जैसे अभी मकई का सीजन हो रहा है, मक्का का सीजन है, अभी हम लोग जो खरीदने जाते हैं मक्का 500 रुपये झोला, यानी 5 kg का 2000 रुपया लगता है। अब बेचने जाते हैं 1500 रुपये कुंटल बिकता है। 1500 रुपये कुंटल में हम लोग बेचते हैं, खरीदते हैं 500 रुपये kg के हिसाब से। उसी पे अगर सरकार अगर हम लोगों को न्याय दिए, उसका रेट बढ़ा के उचित मूल्य हम लोगों को मिले तो बढ़िया स्थिति पे हम लोग भी किसान रहेंगे। नीतीश कुमार भी तो पलटू चचा है ना, ये पलटते रहते हैं। कभी ये गठबंधन में आरजेडी में, कभी बीजेपी में बोलते थे मर जाएंगे लेकिन मिट जाएंगे, लेकिन दोबारा कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर वो जो बीजेपी में जाके हाथ मिलाए। इसका कोई धर्म कुछ थोड़ी है। बाकी रहा कि नीतीश कुमार जी यानी मरते मरते हम मुख्यमंत्री पद पे ही रहेंगे, लेकिन पद नहीं छोड़ेंगे, सीट कुर्सी नहीं हटना चाहिए। जो इनका धर्म परिवर्तन है, नेता का धर्म है कि भाई एक हार गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना एक वजूद पे रहेंगे। जैसे कांग्रेस पार्टी है, युवा के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और शुरू से लड़ रहे हैं। बिहार के लोग लड़ने वाले को पसंद करते हैं। बिल्कुल पसंद कर रहे हैं हम लोग।